अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। इंटरनेट को लेके फाइनली कोई अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं, जिनको देखकर लगता है कि अब शायद इंटरनेट ओपन हो जाए। जेके लीक्स एक फ़ेसबुक पेज है जिसकी अच्छी खासी रीच है और काफ़ी एक्टिव वो फेसबुक पेज है और एक किस्म का न्यूज़ चैनल ही उसको कह ले। तो उन्होंने एक पोस्ट लगाई और उसमें लिखा हुआ था कि इलेक्शन कमिश्नर ने ये बोला है कि 2-3 दिन के अंदर इंटरनेट बहाली की खुशखबरी आवाम को हम सुनाएंगे। इसके अलावा मीरपुर बार कौंसिल यानी जहाँ पे वकला होते हैं कचहरी में, वहाँ पे आज एक इजलास था जिसके बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया और उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स थे, बट एक पॉइंट उसमें इंटरनेट का भी था और एक सबसे जो मेजर पॉइंट था वो ये था कि 15 अगस्त तक ये लोग एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और कोई भी जो है ना कोर्ट में प्रोसीडिंग्स वगैरह नहीं होंगी, बिल्कुल कोर्ट का बायकॉट हो जाएगा। और जब कोर्ट का बायकॉट हो जाएगा तो ये प्रेशर बिल्ड होगा क्योंकि केसेस सारे पेंडिंग हो जाएंगे। उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के केसेस, वो कंपनीज पॉलिटिशियंस की भी हो सकती है। तो इस तरह के मामला जब होंगे तो ताख़ीर होगी, ताख़ीर की वजह से लॉसेस होंगे। तो मेरे ख्याल से अब प्रेशर आएगा तो ये भी एक अच्छा साइन है कि इंटरनेट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा कुछ एंगल्स अगर हम देखें कि जिनको देखते हुए शायद इंटरनेट ओपन हो जाए, वो ये हैं कि देखें अभी स्कूल्स में छुट्टियां थी गर्मियों की जो कि अब ख़त्म हो रही हैं और 10-12 तक काफ़ी स्कूल्स जो है ना वो ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा बच्चों के एग्ज़ाम्स, बोर्ड के एग्ज़ाम्स, एमडी कैट के टेस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें जो है ना एजुकेशन को लेके बड़ी मैटर कर रही हैं और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी बेस पर ये इंटरनेट ओपन हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटी है मस्ट, उसका सारा जो सिस्टम है वो CMS बेस्ड है। CMS बेस्ड सिस्टम ये होता है कि वो ऑनलाइन सिस्टम होता है जिसमें बेसिकली बच्चों के मार्क्स लगते हैं, अपलोड होते हैं, उसमें आप असाइनमेंट्स अपलोड वगैरह करते हो, तो इस तरह का सीन होता है। तो जब इंटरनेट ही नहीं है तो ये ऑनलाइन सिस्टम जो है ना बेकार है, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो 13 अगस्त तक मस्ट वालों की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं खुद मस्ट का स्टूडेंट हूँ। 13 अगस्त तक जो एक्टिविटीज़ हैं स्टडीज़ को लेके वो सस्पेंडेड हैं। 13 अगस्त के बाद हो सकता है मस्ट ओपन हो जाए और मस्ट ओपन होगी तो इसका मतलब है इंटरनेट होगा तो ही वो ओपन होगी, बिना इंटरनेट के मस्ट ओपन नहीं हो सकती भाई। ये कुछ सीन चल रहा है और इस तरह की न्यूज़ वगैरह इंटरनेट को लेकर मिल रही है। देखें जो वकला बरादरी है अब उन्होंने आवाज़ उठा दिया, वो लोग मैदान में उतर आए हैं और मुझे लगता है और कुछ नहीं तो 4-5 मसले तो ये सॉर्ट आउट करके ही उठेंगे। तो इस तरह का कोई सीन है और स्टूडेंट्स वगैरह भी बेचारे बड़े एहतजाज कर रहे हैं। कुछ लोग इस्लामाबाद में उन्होंने एहतजाज किया, जो इस्लामी जमीयत तलबा वाले स्टूडेंट हैं उनको, कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया। कल नाजिम जो है वो डायरेक्ट उधर चला गया था, नाजिम हमारे मीरपुर का ही है, उसने कल ही ऐलान किया और फिर वो कल सीधा इस्लामाबाद पहुँच गए थे, वहाँ पर भी एहतजाज हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स भी निकल आए हैं, अब वकला भी निकल आए हैं। तो मेरे ख्याल से इतना रिलीफ तो रियासत देगी कि इंटरनेट ओपन कर दिया जाए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंटरनेट कौन कौन से सिटीज़ में ओपन होगा आज़ाद कश्मीर के? क्या रावलाकोट में भी होगा, क्या मुजफ्फराबाद में भी होगा, क्या बाग में भी होगा और क्या कोटली में, बिम्बर में, जो जो एरियाज से आपके कंसर्न है। देखें हर किस्म का व्यूवर और सब्सक्राइबर है मेरे इस चैनल पर। आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, भाई मुझे इस सिटी का बता दें, इस सिटी का बता दें। तो चलें थोड़ा बहुत आइडिया से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लास्ट टाइम जब इंटरनेट ओपन हुआ था तब क्या सीन हुआ था? तब ये हुआ था कि मीरपुर में ओपन हो गया था, कोटली में हो गया था, बिम्बर में हो गया था, डडियाल, चकसवारी, इन एरियाज़ में ओपन हो गया था। जबकि मुजफ्फराबाद में हुआ था लेकिन इलेक्शंस वाले दिन, ठीक है, और 1-2 दिन के लिए वहाँ पे हुआ था, उसके बाद बंद हो गया था। रावलाकोट में स्टिल इंटरनेट नहीं था, कुछ एरियाज़ ऐसे थे जैसे बाग में नहीं था और दीर कोट में भी कहते हैं कि इंटरनेट नहीं था। तो इसी तरह मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल जब इंटरनेट ओपन होगा तो उन एरियाज़ में ओपन होगा जिनमें पहले ओपन किया गया था। अब रावलाकोट में तो वो धरना चल रहा है, वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वो लोग ओपन नहीं करेंगे। लेकिन अगर मुजफ्फराबाद में भी धरना वगैरह या इस तरह की सिचुएशन बनी रही जो कि अभी करंट सिचुएशन चल रही है वहाँ पे बाग में और मुजफ्फराबाद में, तो इन 2 सिटीज़ में भी इंटरनेट जो है ना वो शायद ना दें। तो कुल मिला के ये बन जाते हैं हमारा मीरपुर, कोटली, बिम्बर, डडियाल, चकसवारी, इस्लामगढ़, उसके अलावा जातला, ये जो एरियाज़ है ना इनमें इंटरनेट ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ सिचुएशन है, बस दुआ करें मे भी 1-2 दिन तक हो जाए। अगर जेके लीक्स की वो रिपोर्ट ऑथेंटिक है, अगर वो उनकी रिपोर्ट बिल्कुल ओरिजिनल है तो फिर हो सकता है 2-3 दिन के अंदर इंटरनेट ओपन हो जाए। लेकिन अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो फिर कुछ कह नहीं सकते। बट ये है कि अब प्रेशर आ रहा है एजुकेशन की वजह से, तो बहुत हाई चांसेस हैं इंटरनेट आपका अब जल्द ओपन हो जाएगा। बस बाकी दुआएं करें। इंटरनेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे आज़ाद कश्मीर में अमन कायम हो जाए, क्योंकि पीस डिस्टर्ब हो चुका है टोटली और आए दिन कोई ना कोई नई न्यूज़ और नई खबर सुनने को मिलती है। अब मीरपुर में जो वाक़या हुआ वो पहले कभी हुआ नहीं था। इसी तरह कोटली, मुजफ्फराबाद, ऐसे ऐसे वाक़यात, ऐसी ऐसी वीडियोज़ और पिक्चर्स देखने को मिली जो कभी हमने तसव्वुर ही नहीं की थी एज आ कश्मीरी के ऐसा भी हो सकता है, और वो भी हमारे इस वाले कश्मीर में। तो हम तो वैसे नॉर्मली सुनते थे कि वो इंडियन कश्मीर में ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब इधर भी हालात ख़राब हुए तो हमने कभी चीज़ें सोची नहीं थी, कभी तसव्वुर नहीं की थी। तो मैं यही कह सकता हूँ कि बस अल्लाह ताला हमारे इस
खित्ते में अमन कायम करे, दोबारा से चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए, लोग अपनी दुकानें खुलें, लोग अपना बिजनेस करें, इंटरनेट का यूज़ करें, फ्रीलांसिंग करें, ट्रेडिंग करें, जो भी उनके कंसर्न्स हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट्स करते हैं, और आजकल तो इंटरनेट यार चल नहीं रहा, तो मैं आ जाता हूँ इंटरनेट वाली जगह पे यहाँ पे यूज़ करने के लिए। यहाँ पे बड़ा लिमिटेड सा टाइम होता है मेरे पास वीडियो बनाने के लिए, और फिर उसको अपलोड करना होता है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन आपके कमेंट्स होते हैं, फिर उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहा। तो इसलिए मैंने इसका एक बेटर सोल्यूशन निकाला था, वो ये था कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया था। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है zishan.farouk11। आप उस पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपके कोई सीरियस क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्ट वहाँ पे मैसेज करें। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा या मैं इंटरनेट में आऊँगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रिस्पॉन्ड करूँ। तो बस यही है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के थ्रू कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। अल्लाह हाफिज़।